इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। आपके साथ क्रम दूसरा चल गया, उनके साथ क्रम दूसरा चल गया। उनको पहले इच्छा कारणम संधि स भगवम की ट्रेनिंग कराई गई और फिर लोगों से दिया गया। आपको पहले लोगों से शुरू हो गया, इच्छा कारणम संधि स भगवम बाद में शुरू होगा। ऐसा क्यों होता है? उनको भी मैंने ही सिखाया था, आपको भी मैं ही सिखा रहा हूँ। उनको मैंने इच्छा कारणम संधि स भगवान से शुरुआत हो गई और आपकी लोगों से शुरुआत हो गई। क्या कारण? कोई बता सकेगा? कोई बता सकेगा? नहीं। सिंपल उत्तर है कि इसमें मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, इसमें मेरा कोई नियोजन नहीं है। मैं यहाँ पर आता हूँ, तीर्थंकर परमात्मा आराध्य गुरुदेव को वंदन करता हूँ, उनकी आज्ञा लेता हूँ, उनके मार्गदर्शन के लिए प्रेयर करता हूँ, उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूँ और उसके बाद जो होता है वो उस पर अपना कंट्रोल है नहीं, कि दो में से एक का कंट्रोल चलेगा, या तो उनका कंट्रोल चलेगा या अपना कंट्रोल चलेगा। अपने कंट्रोल से क्या क्या अपने ज़िंदगी में हुआ है अपने को पता है ना। अपने को गाड़ी चलाने आते नहीं, अपन चलाते रहते, फिर एक्सीडेंट करते रहते। तो अच्छा ड्राइवर मिल जाए तो पीछे की सीट पर आराम करते हुए जर्नी का आनंद लेना चाहिए, है ना। नमुथुन में एक शब्द जाता है, धम्म सारहीनम। बोलिए, जिनको नमुथुनम आता होगा उनको पता होगा। एक शब्द जाता है, क्या शब्द है? धम्म सारहीनम। सारहीनम मतलब सारथी, सारथी मतलब ड्राइवर, सारथी मतलब पायलट, सारथी मतलब लीडर, जो अपने जीवन के रथ को चलाता है। और यदि तीर्थंकर परमात्मा को मैं मेरा सारथी बनाऊं तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग याद करिए। कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा है और कर्ण का सारथी है शल्य और अर्जुन के सारथी है श्री कृष्ण। ध्यान में रखना, अर्जुन से कई गुना सामर्थ्य कर्ण में है, हर कला में। कवच कुंडल जाने के बाद भी उसमें इतनी शक्ति है। लेकिन एक तरफ सारथी श्री कृष्ण है, एक तरफ सारथी शल्य है। अब श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को इस तरीके से चला रहा है कि कर्ण का कोई तीर उसको लगे नहीं और कर्ण पर वो हमला कर सके, यानी सुरक्षित रखते हुए वो अपना आक्रमण का काम करता रहे। शल्य मस्त उद्योग कर रहा है। वो पहला काम तो कर रहा है कि कर्ण का उत्साह भंग कर रहा है, और दूसरा काम आप जानते हो कि रथ इस तरीके से चलाया उसने कि रथ जाकर के कीचड़ में धंस गया। अब वो कोई एक्सप्रेस हाईवे तो नहीं था वहां पर, है ना। वो रथ को दूसरी ओर से भी ले जा सकता था, लेकिन वो रथ कहाँ लेकर गया है? इस तरीके से लेकर गया कि रथ कीचड़ में फंस गया। अब कीचड़ में फंसने के बाद वो शल्य कर्ण को कहता है कि रथ का चाक निकाल। अब कर्ण रथ को बाहर निकाले कि अर्जुन के साथ लड़े। तो जब जिंदगी का सारथ्य शल्य करता है तो ऐसी ही मुसीबतों में अपने को उलझना पड़ता है। और जब श्री कृष्ण को अपन सारथ्य सौंपते हैं तो रात गाड़ी बराबर चल जाती है। और अगला कदम है अपने पास तीर्थंकर धम्म सारहीनम। यदि तीर्थंकर मेरा जीवन के रथ का सारथ्य करे तो रथ को कभी एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है। और यही सारी प्रक्रिया जो पाठ के रूप में आपको याद कराई हुई है ना।
आपको ये क्या किया गया है? मैं कोई नया पाठ तो नहीं सिखा रहा हूँ आपको। सारा आपका करीबन तो जोधपुर में तो ये लोगोसन नमोथु नमन इच्छा कारेनम, तो ये तो बिल्कुल मुझे लगता है 4-5 साल के बच्चों को भी बुलाऊँ तो याद मिल जाएगा। मैं पाठ नहीं सिखा रहा हूँ, उस पाठ का उपयोग कैसे करना है, उस पाठ का रहस्य क्या है वो सीखना है। और वो सीखोगे तो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। भाषा तभी आती है जब भाषा का मीनिंग पता चलता है ना। केवल भाषा सुनने से काम नहीं चलता, केवल शब्द दोहराने से काम नहीं चलता। तो शब्द का अर्थ पता होगा तो ही अंदर में काम आएगा, अर्थ पता नहीं हो तो काम नहीं आएगा। तो ये सारे उसके अर्थ है। धम्म सारहीनम शब्द बिल्कुल सिंपल शब्द है और उसका मतलब क्या है कि वो मेरे सारथी है। और कल्पना करो यदि आपने अपने जीवन का सारथ्य, नेतृत्व, दायित्व, लीडरशिप तीर्थंकर परमात्मा को सौंप दी और उनके लीडरशिप में अपन जिंदगी जीते चले गए, तो बीजेपी नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में यहाँ पहुँच सकती है, तो हम तो तीर्थंकर के नेतृत्व में कहीं के कहीं पहुँच सकते हैं। ध्यान में आ रही बात नहीं? इसकी ये सारी प्रक्रिया आपके साथ चल रही है। उद्देश्य केवल एक ही है। पहले 2 दिन में मैंने आपको बताया था कि जैन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं जैन? जीतने वाले को, जो जिंदगी में कहीं हारता नहीं, हारना जिसको मंजूर नहीं, जो इस सोच के साथ चलता है कि जितना मेरा अधिकार है और मैं जीत के ही रहूंगा। ऐसे जयवंत विनर्स जैन होने चाहिए, और जो विनर्स है वो जैन है। और विनर्स का कैरेक्टर, वो विनर्स की लाइफस्टाइल, वो विनर्स का सोच बनाने के लिए क्लास चल रहा है। और उसके लिए प्रैक्टिकल भी चला, केवल सोच से काम नहीं चलेगा, सिस्टम भी लगेगी। केवल सिस्टम नहीं लगेगी, साथ में स्ट्रक्चर भी लगेगा, उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी भी लगेगी। इसलिए 2-3 आयामों पर एक साथ काम चल रहा है। आपकी मेंटेलिटी क्लियर हो जाए वो भी काम कर रहा हूँ, आपकी रियलिटी में परिवर्तन आ जाए वो भी काम कर रहे हैं, और किस तरीके से गाड़ी चलाना वो भी सीख रहे हैं। तो आइए अपनी काया में कितना कचरा जाता है ध्यान में रखिए। आप राह से जा रहे हैं, कोई आपको देख रहा है, देखते समय वो क्या करता है, आपकी नज़र से आपके पास कुछ न कुछ डालते रहता है। आप कहीं से जाते हैं, कोई आपको स्पर्श करता है, स्पर्श के माध्यम से भी आपके पास कुछ वाइब्स पहुंचती हैं, और ये वाइब्स अपने को पता ही नहीं चलती हैं। उसमें से कुछ लोग अपने को अच्छी नज़र से देखते हैं, कुछ लोग अपने को बुरी नज़र से देखते हैं। कुछ लोगों के साथ अपना कोई लेना देना रहता नहीं है, लेकिन उनकी नज़र ही बुरी रहती है। कोई लोग पर्पजली आपको देखते हैं, कुछ लोगों का नज़र ही वही है। मच्छर से किसी की कोई दुश्मनी है क्या? लेकिन मच्छर का नेचर ही है, जो मिलेगा उसको काटना है। तो कुछ दुनिया में लोग मच्छर जैसे होते हैं, उनको जहाँ भी मिले वहाँ काटना ही होता है। तो इन सबसे बचाने के लिए परमात्मा ने कहा कि काया का संवर करना चाहिए। किसका संवर करना चाहिए? काया का संवर करना चाहिए। इसका मतलब काया को सुरक्षित करना चाहिए। और काया को सुरक्षित करने की बहुत सारी विधियाँ, एक विधि नहीं, बहुत सी विधियाँ जैन धर्म में बताई गई है। रक्षा कवच की है, जिन पंजर की है, आत्मरक्षा स्तोत्र की है, कायोत्सर्ग की है, संकल्प की, बहुत विधियाँ हैं। ऐसा मत सोचना कि एक विधि, विधियाँ बहुत है। इन सारी विधियों से होता क्या है कि आपकी ही ऊर्जा आपकी रक्षा करती है, आपकी ही ऊर्जा आपको समाप्त भी कर सकती है, और आपकी ऊर्जा आपके लिए रक्षा के लिए काम भी आ सकती है। उस ऊर्जा के पास अक्ल नहीं है। शक्ति का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है? तलवार को अक्ल नहीं होती है, किसी गन को अक्ल नहीं होती है कि सज्जन पर गोली चलाने की, दुर्जन पर चलानी, ये गन को अक्ल नहीं होती। उसका तो ट्रिगर दबा के गोली निकल गई।
उसको अक्ल नहीं होती है। शक्ति के पास समझ नहीं होती है। समझ से शक्ति का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन शक्ति समझ का उपयोग नहीं करती है। सेंटेंस को दोहराएंगे, आप समझ से शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, शक्ति समझ का उपयोग नहीं करती है। सेम वैसा ही है ना। जैसे कोई आंधा और लंगड़ा व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, एक आंधा एक लंगड़ा है, तो आंधे को दिखता नहीं है और लंगड़ा चल नहीं सकता है, लेकिन आंधे के पांव का उपयोग लंगड़ा कर सकता है, लेकिन लंगड़े की आंख का उपयोग आंधा, वो तो लंगड़ा देगा तो ही होगा। लंगड़ा आंधे के कंधे पर सवार हो सकता है, लंगड़ा आंधे के कंधे पर सवार हो सकता है, लेकिन आंधा जबरदस्ती लंगड़े की आंख नहीं ले सकता। वैसे ही ये शक्ति जो है आंधी है। शक्ति कैसी है? आंधी है। ये आपका उपयोग नहीं कर सकती है, लेकिन आप उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपने उसका उपयोग नहीं किया तो फिर उल्टा सुल्टा काम वो करती रहेगी। तो ये सारी टेक्निक आपको सीखने की, मेरी शक्ति, बाकी कोई नहीं, कोई देवता, कोई देवी देवता को बुलाने का जैन धर्म की इस पूरी विधि में कोई सूत्र नहीं। मैं अपनी ही शक्ति का कैसा हम अधिक से अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, आपके चिंतन के लिए कह रहा हूं मैं आपको। बिल गेट्स लक्ष्मी की पूजा करता है, वॉरेन बफे, जितने भी दुनिया के टॉप मोस्ट श्रीमंत है, उसमें कौन कौन लक्ष्मी की पूजा करता है? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। अजित प्रेम जी नहीं है, नारायण मूर्ति नहीं है, एक कोई भी लक्ष्मी का उपयोग करते हैं, लेकिन लक्ष्मी की पूजा नहीं करते। और लक्ष्मी की पूजा करने वाले सारे मेरे सामने बैठे हुए हैं। करते हो ना? अब वो लक्ष्मी जो पूजा नहीं करते उसके पास जा रही है। चाइना लक्ष्मी पूजा करता है, यूएसए लक्ष्मी पूजा करता है, रशिया लक्ष्मी पूजा करता है। लक्ष्मी की पूजा कौन करता है? और वो क्या क्या चल रहा है? कटोरा लेकर घूमते रहता है। क्या अंतर आ गया? अगला आपके चिंतन के लिए दिन भर थोड़ा सा 24 आवर्स आपके दिमाग में थोड़ा सा तूफान चलते रहना चाहिए। इतने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं हर साल, और सरस्वती की पूजा कहाँ होती है? और नोबेल पुरस्कार भारत के इतिहास में कितने, हिस्से में कितने आते हैं? सारे नोबेल पुरस्कार कहाँ जा रहे हैं? जहां कोई सरस्वती का नाम भी नहीं लेता है। क्या अंतर है? सरस्वती की पूजा करने से यदि ज्ञान आ जाता तो मेरे परमात्मा प्रभु महावीर भी किसी सरस्वती के मंदिर में बैठ करके सरस्वती की पूजा करते रहते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने कहीं जाकर के सरस्वती की पूजा नहीं करी। कि पता है कि अपने अंदर ही ज्ञान है। ज्ञान कहाँ है? अपने अंदर ज्ञान है। अपने अंदर का ज्ञान अपने को ही ओपन करना होता है, वो दूसरा दे सकता नहीं है। लेकिन वो आदत लग गई भीख मांगने की। आप लोग प्रेम मांगते हो कि प्रेम देते हो? खरो खरो बोलजो फक्त। क्या बोलते आप? मैंने प्यार कर, है ना? मुझे प्यार नहीं मिलता है। प्यार देना चाहिए कि प्यार मांगना चाहिए? हाँ? देना चाहिए। आप क्या करते हो? मांगते। और जिससे आप मांगते हो वो क्या करता है?
जिससे आप मांगते हो वो क्या करता है, वो आपसे मांगता है ना। यदि यहाँ कोई जो मैरिड बैठे हुए हैं वो जरा चेक कर ले स्वयं को। आप अपने पार्टनर से प्रेम मांगते हैं और पार्टनर आपसे प्रेम मांगता है, दोनों एक दूसरे से प्रेम मांग रहे हैं। अनेक मस्त तरह की सीन सामने लाइए कि दो भिखमंगे एक दूसरे के सामने कटोरा लेकर के खड़े। अब भिखमंगे को भिखमंगे से पूरे 24 घंटे भी मांगता रह जाए, कुछ मिल सकता है? देने वाला कौन होगा? मांगने वाला देगा कि जो नहीं मांगता वो देगा? तो ये समझ लीजिए आप थोड़ा सा, बस चलते रहिए आगे। तो ये सूत्र आपके पास था कि अपने अंदर ही ऐश्वर्य है। किसके अंदर ऐश्वर्य है? अपने अंदर है। ज्ञान भी कहाँ पर है? अपने अंदर ही। अपने को उसको उद्घाटित करना, वो ढका हुआ है, कवर्ड है, उसको क्या करना है? डिस्कवर करना है। तो सरस्वती की पूजा जहाँ होती वहाँ नोबेल पुरस्कार नहीं आ रहा है, और जहाँ सरस्वती की पूजा नहीं होती और नोबेल पुरस्कार लाइन से जा रहे हैं। जहाँ लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी के मंदिर बहुत ज़्यादा है ना, वही कर्जे में दबा हुआ है ना। यहाँ हर जन्मने वाला बच्चा कर्जा लेकर के जन्मता, उसके हर पहली सांस के साथ ही कर्जा उसके अकाउंट में चला जाता है। और जहाँ लक्ष्मी की पूजा नहीं होती वो सारे डेवलप्ड कंट्री है। क्यों? कि उन्होंने अपने अंदर के सामर्थ्य का उपयोग किया, और हम सामर्थ्य का उपयोग करने के बजाय सामर्थ्य मांगते रहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।